नमस्कार, मैं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते एक नजर आके हेडलाइंस पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। उपचुनाव को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। उपचुनाव को लेकर मधुपुर पुलिस का फ्लैग मार्च। गरीबों ने पीएम आवास मांग की लगाई गुहार। उपचुनाव को लेकर एसडीओ ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ किया बैठक। नहीं रहे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिष्ठित समाज सेवी शाह अब्दुल कादिर इकबाल। भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की हुई बैठक। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। मंगलवार को मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद पूरा प्रशासन महकमा विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हर तरह के इंतजाम कर रहा है। फ्लैग मार्च का जो निकाला गया है किस कारण? स्पष्ट है, आप लोग भी जानते हैं कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा हो चुकी है तो पुलिस का पहला फर्ज है शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव को संपन्न कराना और संपन्न कराने के लिए विधि व्यवस्था को कायम करने के लिए पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए निर्वाचन को सही तरीके से संपन्न कराने हेतु यह फ्लैग मार्च निकाला गया है कि कमज़ोर वर्गों के बीच में विश्वास पैदा हो सके कि ये इलेक्शन या निर्वाचन निष्पक्ष रूप से पुलिस कराएगी।
मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के रामपुर पंचायत अंतर्गत खरजोरी बढ़ई टोला के ग्रामीणों ने सरकार से पीएम आवास स्वीकृति की मांग किया है। घर दीवार के बहुत तकलीफ, रास्ता बहुत जो कैसे साकर हो जाए तो गतागम न कर रहा है। और घर के बहुत तकलीफ हम घर किसी का नहीं है, फूटा मकान में रहते हैं। ऑनलाइन कराए हैं, सर्वे हो गया है, अभी तक कोई नहीं, कहीं से नहीं आ रहा है आवास, और गली का भी बहुत दिक्कत। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की तिथि की घोषणा होते ही प्रशासनिक बैठकों का दौर चालू हो गया है। इसी कड़ी में आज संध्या अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में विधानसभा उपचुनाव पर आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन हेतु सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आहूत विशेष बैठक की कार्यवाही हुई। गाइडलाइंस की पूरी जानकारी उनको मिली है, साथ ही हैंड आउट भी उनको दिया है जिनको चुनाव कार्य में मदद पहुँचाएगा। उनको ये जानने के लिए काफ़ी होगा कि उनको क्या करना और क्या नहीं करना। बाकी आप लोगों के सामने हम लोगों ने ब्रीफ भी कर दिया। प्रशासन के द्वारा हेल्प डेस्क भी लगाया जा रहा है, जहाँ उनको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन भी वहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश कोविड को लेकर के वो भी लोगों ने बता दिया। हम उम्मीद करते हैं कि सभी राजनीतिक दल जो दिशा निर्देश चुनाव आयोग का जो आया है उसका पालन करेंगे और चुनाव के कार्य में प्रशासन को सहयोग करेंगे और अनुपालन करके स्वच्छ ढंग से चुनाव संबंध चलाने में प्रशासन की मदद करेंगे और स्वयं अपनी भी करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष और देवघर के प्रतिष्ठित समाजसेवी शाह अब्दुल कादिर इकबाल की आकस्मिक मौत हो गई। ये अचानक हो गया ना। शाह अब्दुल कादरी जी इकबाल साहब जो थे भूमिदा, हम लोगों के तो एकदम अभिभावक गार्जियन जैसे थे। अचानक से आज सुबह सूर्य एकदम सदमा लगा। ये अपूर्णीय क्षति है, मतलब पूरे देवघर के लिए कह सकते हैं। इनके जगह दूसरा वैसा कोई जगह ले नहीं पाएगा हर एक फील्ड में। शाह अब्दुल कादिर इकबाल एक अच्छे समाजसेवी थे और उनके हर कार्य की सराहना जो है संपूर्ण आपके देवघर वासी करते हैं और हम लोगों से काफ़ी भाईचारे का प्रेम। राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के अध्यक्ष थे और ये शुरू से ही समाज सेवा से जुड़े हुए थे। अब पूरे कोरोना काल में इन्होंने देवघर की जनता का बहुत सेवा किया है और शुरू से ही सोशल एक्टिविटी आदमी थे और ये लगातार कई सालों से पूरे देवघर नगर निगम क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। देवघर के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। हर सामाजिक क्षेत्र में शाह कादिर इकबाल जो हमारे एक अभिभावक के रूप में जाने जाते थे, आज नहीं रहे। ये बहुत ही देवघर के लिए कमी की बात है। बिलासी शिव वाटिका में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा देवघर अध्यक्षा विजया सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। बबलू फोटो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में एक पखवाड़े का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया, विनीता जी ने, मेरी बहन विनीता जी ने, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आयोजित महिला मोर्चा को जो काम दिए गए हैं उस काम को लगातार 15 दिनों तक प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और नीचे मंडल स्तर तक ले जाना, महिलाओं को जागरूक करना और महिलाओं को, बहनों को जागृत करते हुए एक सशक्त नारी सशक्तिकरण का जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। आज
प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोग देवघर जिला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, जिसमें कोरोना काल में जो महिलाएं सेवा की है उस कोरोना योद्धा को सम्मानित किया जाएगा। पोषण पर किसी डॉक्टर से, क्योंकि हम महिलाएं जब स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ रहेगा, तो पोषण पर महिलाओं को बताना है और यही महिला जाकर मंडल में बताएंगी। तो डॉक्टर नीतू पोषण पर आ रही हैं, डॉक्टर नीतू पोषण पर महिलाओं को बताएंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे तो 8 मार्च को था, लेकिन हमारे पार्टी के निर्देशानुसार यह एक पखवाड़ा तक हम लोग मना रहे हैं। इसमें हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण पर, महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम लोग शहर में, गांव में यह बात रख रहे हैं किस तरह महिला आगे बढ़े। और हमारी प्रोफेसर विनीता जी जो हमारी देवघर की प्रभारी हैं, उन्होंने आपको सब बातें बताई हैं। हम सभी महिला उन्हीं का अनुसरण करके महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देते हुए इस पखवाड़े को अच्छी तरह से मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये पखवाड़ा 8 मार्च से हमारा प्रदेश में मनाया गया और जिले भर में 14 से 17 तक मनाया जाना है और 18 से फिर मंडल और बूथों में पद यात्रा मनाया जाना है, ताकि जो रूरल एरियाज की महिलाएं हैं उनको जागरूक किया जा सके पोषण के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि अभी भी महिलाओं की जो स्थिति है बहुत हद तक सुधार भी हुआ है, लेकिन जो गांव में महिलाएं हैं खास करके वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के सभागार में पंचायत स्तरीय कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु प्रखंड लेवल टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसमें पदाधिकारी एवं कर्मियों ने भाग लिया। इस संदर्भ में उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि दिनांक 20 मार्च से 27 मार्च 2021 तक स्पेशल ड्राइव के तहत मधुपुर प्रखंड के सभी 25 पंचायतों के लाभार्थी हेतु चयनित सेशन साइट पर कोरोना वायरस का टीका किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। हमारी है कि नहीं है ये देखना हम लोगों का काम नहीं, ये वीडियो काम है और वहाँ से वीडियो बनेगा और पूरा सेंटर दिया, ठीक है। जैसे और 45 से नीचे वाले का उन लोगों के पास निर्देश रहेगा जो नहीं देना है। आप भी अगर ये देखें कि 45 साल को नहीं देने का जो टेम्परेचर है ये तो पता है कितने डिग्री पर रखा जाता है, सब जैसे सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस कचरा को यहाँ ले आना है, तो कहीं फेंकना नहीं है, वो बैग को यहाँ आएगा, ठीक है। ये है और कुछ नहीं, बाकी देखते रहना है, कोई एक्शन नहीं। आज देवघर टावर चौक पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर पुरुलिया में प्रचार करते समय हुए हमले के विरोध में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। बंगाल में जो शर्मनाक घटना हुई है, इसके विरोध में हम लोग आज ममता बनर्जी का पुतला दहन किए हैं और मांग करते हैं कि ममता बनर्जी को देश निकाला दिया जाए और देश में एकता और संप्रभुता को ख़त्म करते हुए पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का काम करें। ममता जी जब तक रहेंगी तब तक ऐसा संभव नहीं है कि वो हम सबको एक साथ रहने देगी। खासकर बंगाल में जो उनकी कूटनीति, जो उनकी रणनीति जो चल रही है वो एकदम बेकार की है, जो हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है, उस हिसाब से वो चला जा रही है। इसको निश्चित रूप से खत्म करना चाहिए और बंगाल से ममता बनर्जी को बाहर निकाल देना चाहिए। किस चीज़ के लिए हैं? आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदिवासियों के भारत के नेता श्रीमान अर्जुन मुंडा जी पर जो
पुरुलिया में बंगाल प्रचार के समय जो हमला हुआ है उसके विरोध में टीएमसी गुंडों के मुखिया ममता बनर्जी का पुतला दहन किए हैं। आज के लिए बस इतना है, मिलते फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।